दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। बता दें कि यह देश में आयोजित होने वाले अब तक के सबसे बड़े वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम में से एक है। आप जानते हैं कि भारत ने आने वाले 25 साल में विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: गरीब, युवा और महिलाएं। और भारत का टेक्सटाइल सेक्टर इन चारों यानी गरीब, युवा, किसान और महिलाएं सभी से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत टैक्स ऐसे इस आयोजन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान और बढ़ाने के लिए हम बहुत विस्तृत दायरे में काम कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। अग्निपथ योजना के जवान अभियान, दरअसल इसके तहत उनकी मांग है कि अग्निपथ योजना वापस लेकर सेना में पक्की भर्ती दोबारा से शुरू की जाए। कांग्रेस ने जय जवान जय अभियान शुरू किया है। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि अगर हमें देश में फिर से सरकार बनाने का मौका मिलता है तो हम पक्की भर्ती फिर से शुरू कराएंगे। अगर कोई फैसला आपका फौज को कमजोर करने का काम करता है तो आप राष्ट्रभक्त या देशभक्त होने की अपनी बात नहीं कह सकते, और इसीलिए हमारी मांग है अग्निपथ योजना वापस ली जाए, पक्की भर्ती दोबारा से शुरू की जाए और इन 1.5 लाख जो भर्ती के तहत नौजवान भर्ती किए गए थे भारतीय सेना द्वारा, जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, इनको तुरंत ज्वाइनिंग मिले। इन दोनों मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी संघर्षरत है। हमने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक जय जवान अभियान कांग्रेस पार्टी ने उसका बिगुल फूंका है, जिसकी गूंज देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है। आने वाले समय में और सुनाई देगी, और इस संघर्ष के रास्ते पे हम रहेंगे। और यदि कांग्रेस पार्टी को अवसर मिलेगा देश में तो हम ये पक्की भर्ती दोबारा शुरू कराएंगे, देश की फौज पे जो गौरव था उसको दोबारा बनाएंगे और इन 1.5 लाख नौजवानों को भी नियुक्ति फौज में दिलाएंगे। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली के समन पर ना पहुंचने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजादा पूनावाला ने कहा कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कुछ न कुछ शराब घोटाले के मास्टरमाइंड के मन में है, जिसकी वजह से वे एजेंसियों के सामने जाने से कतराते हैं। फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया कि कुछ न कुछ इस शराब घोटाले के मास्टरमाइंड के मन में है, जिसकी वजह से वो कतराते हैं एजेंसियों के सामने पहुंचने में। अगर कोई छिपाने वाली बात नहीं होती तो आज वो जांच में शामिल होते, पर वो कहते हैं ना, चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। और फिर वो कहते हैं कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो नोबेल प्राइज तो जरूर मिलना चाहिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, दवा से लेकर दारू तक सब विभाग में लूटा। और भ्रष्टाचार करने के बाद आज जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब देने के बदले अत्याचार खेलना और विक्टिमहुड कार्ड खेलना और भाग जाना, तो भगौड़ा बनने के लिए भी उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। कभी बहाना बनाते हैं कि मैं विपासना में व्यस्त हूं, कभी बहाना बनाते हैं कि स्टार प्रचारक के रूप। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की। दरअसल पटना में कई दिनों से शिक्षकों का आंदोलन जो है वो जारी है। वहीं आंदोलन के बीच जो शिक्षक है वो परीक्षा देने पहुंचे हुए हैं। दरअसल नियोजित शिक्षकों की लगातार मांग थी कि हमें साक्षरता परीक्षा नहीं देने और हमें बिना शर्त के राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, लेकिन के पाठक के शर्तों के बीच शिक्षकों को आखिरकार झुकना पड़ा और आज से साक्षरता परीक्षा देने नियोजित शिक्षक जो है वो पहुंच गए हैं, जैसा कि तस्वीरों में भी आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर शिक्षक संघ एकता मंच के नेता प्रदीप कुमार पप्पू से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी संजय ने। शिक्षकों को लेकर जिस तरीके से पहले आंदोलन हुआ और आंदोलन के बाद अब परीक्षा भी शुरू हो गया, ऐसे में आज साक्षरता परीक्षा शुरू हुआ है। कई शिक्षक परीक्षा देने भी पहुंचे हैं। हमारे साथ शिक्षा संघ के एकता के जो नेता हैं प्रदीप कुमार पप्पू, उनसे हम बात करेंगे। सर, किस शिक्षक एग्जाम देने जा रहे हैं और आप एक तरफ आंदोलन कर रहे हैं, तो आखिर ये आंदोलन किस रूप में देखा जा सकता है? आखिर कहीं ना कहीं शिक्षक आपकी बात को नहीं मान रहे हैं क्या? देखिए,
शिक्षकों को हम लगातार कह रहे हैं कि बिहार शिक्षक एकता मंच शिक्षकों की आवाज को मजबूती से सरकार के बीच में रखने के लिए बना है और हम वो लगातार रख भी रहे हैं। आप लोगों ने देखा है उसी आंदोलन के क्रम में बिहार सरकार के डिप्टी सीएम ने शिक्षक प्रतिनिधियों से, जो हमारा बिहार शिक्षक एकता मंच उनके कह रहे प्रतिनिधियों से व्यापक और बड़ी घंटों बातचीत किया। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को मुद्दे को हम लोग गंभीरता पूर्वक उठा रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं। आपने कहा कि आज से परीक्षा भी प्रारंभ हुआ और शिक्षक आवेदन करके परीक्षा, लगातार आवेदन करना, आवेदन नहीं करना और आवेदन करके एडमिट कार्ड को जलाना भी हुआ। आज तो हालात इस तरह हुआ कि कई सेंटर पर जो शिक्षक हमारे थे जिन्होंने परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंचा, भारी संख्या में शिक्षकों ने वहां भी विरोध किया और बिना परीक्षा दिए वापस आ गया। लेकिन हम लगातार कहते हैं कि सरकार परीक्षा एक बहाना बनाया है। यह नियोजित शिक्षकों से कोई बदला तो नहीं ले रहा है, उन्हें अपमानित करके, उन्हें उनके मान और सम्मान को गिरवी रखकर, क्योंकि आज जो परीक्षाएं में हालात हुई है या तो पूरे सेंटर पर आप लोग देखे ही होंगे, कवरेज किए होंगे, तो हालात से आप अवगत ही है कि क्या हो रहा है। आज जो हमारी महिला बहनाएं शिक्षिका है, अगर सेंटर पर पहुंचा, जो वर्षों से शिक्षक काम कर रहे हैं, परीक्षा अगर आप ले ही रहे हैं तो इस तरह अपमानित करके, जलील करके आप परीक्षा लीजिएगा। जो महिलाएं हैं उनका चप्पल को खुलवाया जा रहा है, नंगे पैर जा रहे हैं परीक्षा केंद्र पर, जूते खुलवा लिए गए, मौजे खुलवा लिए गए, यहाँ तक कि महिलाओं की गले की हार, मंगल सूत्र को उतार लिए गए, कान के कुंडल को हटवाया गया। वहां तक ही नहीं रुके, उनके बाल को खुलवाया गया, साथ ही उनकी बिछिया को खुलवा दिया गया, पैर में जो पहनती है पायल उनको खुलवाया गया। क्या है? मजाक है, क्रूर मजाक है, शिक्षकों का अपमान है। हमारे शिक्षक बंधुओं का जैकेट खुलवा लिए गए। ये सारा स्थिति जो है भयावह है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और ये बात मैं पहले से भी कह रहा था कि सरकार शिक्षकों को अपमानित करना चाहती है, जलील करना चाहती है। और आज तो पर्दाफाश भी हो गया कि सेंटर पर जिस तरह शिक्षकों को उन्होंने जलील और अपमान किया, अब तो हमारे शिक्षकों को भी समझना चाहिए, जो भ्रमित है उन्हें समझना चाहिए। आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे? हमारा जो लड़ाई है वो जारी है, हमारा बहिष्कार जारी रहेगा। हम वैसे साथियों को कहना चाहेंगे कि आप परीक्षा बहिष्कार जारी रखिए और हमारी जो लड़ाई है, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिले, ऐच्छिक हस्तांतरण मिले और शिक्षकों पर जो कार्रवाई है वो वापिस हो, उसको लेकर हमारी लड़ाई जारी रहेगा। क्या करेंगे, आगे की क्या रणनीति होगी, किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? आज माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी के द्वारा शिक्षकों को वार्ता करने के उपरांत ठेंगा दिखाने का काम किया है, तो शिक्षक संघ, बिहार शिक्षक एकता मंच चुप रहने वाली नहीं है। ऐसी स्थिति में पूरे बिहार के तमाम शिक्षक परीक्षा का बहिष्कार कर चुके हैं। कुछ ऐसे साथी हैं जो माध्यमिक शिक्षक के हैं, उनका शिक्षक है, प्रारंभिक स्तर पर पूरे 80 से 90% शिक्षक हमारा पूर्ण बहिष्कार है और बहिष्कार जारी रहेंगे। इतना ही नहीं, सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। अब बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा और ऐच्छिक हस्तांतरण लेकर ही दम लेंगे। अंतिम क्षण तक यह आंदोलन जारी रहेगा। तो देखिए, ये आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षा संघ एकता मंच के द्वारा बिहार शिक्षक जो है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं साक्षरता परीक्षा जारी है। कई जगहों पर बिहार में सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जानकारी जो है वो सही तरीके से नहीं दी गई है। लेकिन इसका आंदोलन करने के लिए अब उग्र हो चुके हैं। 13 फरवरी को भी आंदोलन हुआ था, लेकिन सरकार के तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला। अभी तक बिना शर्त जो है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया, जिसको लेकर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार। बढ़ेंगे आगे। देश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ चुकी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रखा है, उन्होंने कहा है कि सरकार की कोशिश होगी कि वे हर तरह का दबाव बनाएंगे, लेकिन विधायक अपनी मर्जी से ही वोट डालेंगे। देखिए, सरकार की कोशिश होगी और हर तरह का दबाव बनाएगी सरकार, लेकिन विधायक अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। उन पे दबाव नहीं चलेगा दबाव।
बढ़ेंगे आगे। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय वीर सावरकर को ही जाता है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। बता दें कि आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने कहा है कि राष्ट्र की स्वतंत्रता और अखंडता के प्रति उनकी अटूट समर्पण को देश याद रखेगा। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कहा कि वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। हमारे देश की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए भारत उनकी वीरता और अटूट समर्पण को हमेशा याद रखेगा। उनका योगदान हमें अपने देश के विकास और समृद्धि के वास्ते प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। तो वीर सावरकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।